सबसे पहले ये वीडियो देखें। एक मिनट काजी साहब। अच्छा साहब, इससे पहले निकाह हो, हम लिख पढ़ के हवाले से कुछ मामला हैं वो तय कर लेते हैं। ये क्या जवेद साहब, हम सब कुछ पहले से तय कर चुके हैं, तभी तो निकाह की तारीख तय पाई है। अब ये कौन सा मौका है? यही तो मौका है अरशद साहब। देखो बेटा, इस शादी पे मैं अपनी बेटी की खुशी की वजह से रजामंद हुआ था, लेकिन मुझे अपनी बेटी का तहफ़्फ़ुज़ तो चाहिए ना। आप हक महर में 50 लाख रुपए और घर का आधा हिस्सा लिख दें, इसके अलावा मेरी कोई शर्त नहीं है। फिर निकाह शुरू करते हैं, करें बिस्मिल्लाह। ये कोई इतनी सी शर्त है? हमने तो आपसे कोई रेस की डिमांड नहीं की थी, और निकाह के टाइम पे ऐसी शर्तें रखना ये मुनासिब बात तो नहीं है। देखें भाई साहब, आप कौन है मैं नहीं जानता, दूल्हे के साथ आए तो हमारे लिए काबिल इज्जत है। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। आप जानते हैं हमारी हैसियत 50 लाख देने की नहीं है। बाकी रही घर की बात, तो मैं अभी जिंदा हूँ, मेरे मरने के बाद ऑटोमेटिकली ये सब कुछ मेरे बेटे का हो जाएगा। ये सब मादी चीजें हैं। अरशद साहब, अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे। अगर आपके बाद सब कुछ इन्हीं को मिलना है तो अभी इनके नाम करने में क्या हर्ज है? देखिए मेरी बात गौर से सुने, अगर आप मेरी शरायत नहीं मानते तो फिर मैं हाथ जोड़ के माजरा चाहता हूँ, मैं अपनी बेटी आपके बेटे के निकाह में नहीं दे सका। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? लड़की वाले हो के ऐसी बात, कम से कम मेरी भांजी की खुशी को देख लें। लड़की का बाप होना कोई जुर्म थोड़ी है। आपकी तो सिर्फ भांजी है, लेकिन बेटी है वो मेरी, इतनी सिक्योरिटी तो उसका हक बनता है। इतनी सी सिक्योरिटी है, ये अलग रिवाज निकाल लिया आजकल के लोगों ने। पहले तो लड़की वालों पर बहुत प्रेशर होता था जहेज का, अब तो लड़के वालों को भी भारी रकम कमानी पड़ती है। और अंकल, अगर आप इस रिश्ते से राजी नहीं थे तो फिर आपने हामी क्यों भरी? और इस मौके पे आप सबके सामने ये सब तमाशा कर रहे हैं। अहमद यार, आप ही समझाओ अपने वाले साहब को। समझना तो आपको चाहिए भाई साहब, अगर आप ये निकाह करना चाहते हैं तो, वरना आप सोच लें। समझ तो मैं चुका हूँ, ये सरासर ब्लैकमेलिंग है। और अंकल, आपकी ये नाजायज शराइत में कबूल नहीं कर सकता। उठो बेटी, अंदर जाओ। उठो, जाओ अंदर। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ये लोग हमारे काबिल नहीं है। अगर आप लोगों को ये ब्लैकमेलिंग लग रही है ना तो फिर जाइए यहाँ से, निकले। वैसे अंकल बहुत गलत किया आपने इस मौके पर, अब यहाँ रुकना भी कौन चाहता है? चले शरोज भी चले। सबर बेटा सबर। भाई साहब आप लोग बारात वापस यूं लेकर ना जाए। मैं भाई साहब से बात करता हूँ। बेटा कम से कम आप तो इस बात को समझो, जिस लड़के की बारात वापस चली जाती है हमारे माशरे में उसका जीना महाल हो जाता है। काजी साहब, सारा इल्जाम हमें तो ना दें। ये बारात वापस जाने की वजह इनकी नाजायज शराइत है, आप इन्हें समझाएं। काजी साहब आप रहने दें, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, इतना समझदार हूं मैं। मेरी बेटी को रिश्तों की कोई कमी नहीं है, ऐसे शानदार घर में रिश्ता करूंगा पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। करवा दिया ना अपने पूरे खानदान वालों को बेइज्जत। मना भी किया था कि रिश्ता आपने हम पल्ला लोगों में देता है, पर नहीं, तुझे तो मेरी बात समझ नहीं आती। अब मिल गया सकूं, चलो घर। भैया आपने क्या किया है? अगर आपको रिश्ता मंजूर नहीं था तो पहले ही मना कर देते। निकाह के टाइम पे ये शर्त रखने की क्या जरूरत थी? मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सिक्योरिटी दरकार थी। तुमने कहा शेरों से शादी करनी, मैं मान गया। अगर वो तुमसे उतना प्यार करता जितना तुम उससे करती हो तो इस तरह बारात वापस लेके ना जाता वो। आप जानते हैं उनके पास हमारे जितना बिजनेस और जमीनें नहीं है, लेकिन उसकी सरकारी नौकरी है, अपना घर है, वो खुद बहुत अच्छा है। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। खुद भी बहुत अच्छा है। अगर वो इतना अच्छा होता ना तो जितनी मैंने शराइत रखी थी उनमें से आधी देने के लिए भी तैयार हो जाता, तो मैं तुम्हारा निकाह उसके साथ कर देता। लेकिन उसने तो कोई बात ही नहीं की, बारात वापस लेके चला गया। इसी से अंदाजा होता है कि वो तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ हमारी दौलत पर थी। मगर वो आधा भी कैसे देता? जो सब दिया उसके बाप के पास है फिलहाल। यही बेटी, यही तो बात है कि सब कुछ उसके बाप के हाथ में है। अगर वो आज तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले सका तो कल को अपने बाप से तुम्हें तुम्हारा हक कैसे लेके देगा? मैं यही बात तुम्हें कब से समझाता आ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। आज तो नतीजा देख लिया ना अपनी आंखों से। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी शादी मैं बहुत ही अच्छी जगह पे करूंगा। भाई साहब आपने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। आप अपनी बेटी को तो बेवकूफ बना सकते हैं पर मुझे नहीं। आपने जानबूझ के ऐसी शर्त रखी कि रिश्ते से इनकार हो जाए और आप पे बात भी ना आए। हाँ ऐसा ही है, लेकिन अब मैं अपनी बेटी की जहाँ भी शादी करूंगा तो भारी लिख पढ़ के साथ करूंगा, ताकि उसका मुस्तकबिल तो महफूज रहे। बच्चों की खुशियां इन शराइत और लिख पढ़ की बुनियाद पर नहीं खरीदी जा सकती। जिस मुस्तकबिल की आप बात कर रहे हैं वो आपने देखा है। पता नहीं लोग निकाह को क्यों मुश्किल बना रहे हैं। आपने बहुत गलत किया भाई साहब। मुझे सबक पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर इतने ज्यादा ही पसंद आ रहे हैं ना वो लोग, तुमने जाके अपनी बेटी का रिश्ता दे दो। आपसे तो बात करना ही फजूल है। बाबा आपको ऐसा लगता है कि मरियम समझेगी इस बात को? अभी तो आपने ऐसा कर दिया है, कहीं वो उसकी मोहब्बत में कोई गलत कदम ना उठा ले। और नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता हूँ। कुछ दिन बेचारी उदास रहेगी, बाकी उसका मूड कैसे डाइवर्ट करना है वो मुझे पता है। तू जा मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ, और हाँ मरियम पे नजर रखना। शरोज तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बारात वापस ले गई, यही थी तुम्हारी मोहब्बत? और तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बाप ने क्या किया है? मेरे सारे खानदान को बेइज्जत किया है। मुझे तो लगता है वो शुरू से ही हमारे रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। यार वो तुम्हें आजमाने के लिए ऐसा कर रहे थे। तुम इतना ना सही थोड़ा सा भी लिख देने पे राजी हो जाते तो हमारा निकाह हो जाता, लेकिन तुम तो फौरन से उठ के चले गए। तुम्हें थोड़ी सी भी अकल है? तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ माइंड गेम खेली है, और मैंने भी अपने वालिदैन को बड़ी मुश्किल से मनाया था। आज तक बाद मुझे फोन ना करना, तुम्हारे साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह हाफिज। तुमने मुझे धोखा दिया है। हेलो हेलो। ओए बाहर आ, आते ही मुंह छुपा के बैठ गया। मैं तुझे समझाता रहा हूँ कि शादी बराबर के लोगों में करनी चाहिए। बेटा वो लोग तो शुरू से यही समझते रहे हैं कि हम उनकी दौलत की वजह से उनके साथ रिश्ता जोड़ रहे हैं। आज तूने हमारी नाक कटवा के रख दी है। अब्बा जी मुझे माफ कर दें, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो लोग ये सब करेंगे। मरियम बहुत अच्छी लड़की है, हम लोग साथ पढ़ते थे, वो स्टेटस कॉन्शियस नहीं है। ओ पर उसका बाप तो स्टेटस का भूखा है ना। कैसे उसने इन टाइम बात कर दी ताकि हम बुरे बन जाए? अब क्या होगा इस माशरे में? अगर बारात वापस आ जाए तो सवाल लड़के वालों पर भी उठाए जाते हैं। लोग तो हमें बुरा कहेंगे ना। अब तेरा रिश्ता कैसे होगा? अब्बा जी इसमें आखिर मेरा कसूर है क्या? आप खुद ही बता दें मुझे। शरोज बेटा, मैं आपके अब्बा से बात करता हूँ। भाईजान आप परेशान ना हो, मैंने पहले भी आपसे दरख्वास्त की थी कि मेरी बेटी को अपनी बेटी बना लें, मगर आप लोगों ने इनकार कर दिया कि शरोज किसी और को पसंद करता है। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं अपनी बेटी का निकाह शरोज से करवाने पर राजी हूँ, और आयशा को भी कोई इतराज नहीं होगा। तुमने वक्त ही साबित कर दिया कि मुश्किल वक्त में खूनी रिश्ते काम आते हैं और रिश्तेदारी हमेशा बराबर की जाती है। मेरे भाई तेरा बहुत बड़ा दिल है। मेरे इनकार करने के बावजूद भी तू अपनी बेटी का रिश्ता देने के लिए राजी हो गया। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैं तुझसे बहुत शर्मिंदा हूं। चाचा जान मुझे भी माफ कर दें। मेरे रिश्ते से इनकार करने की वजह तो आपको मालूम थी। अगर आयशा इस रिश्ते से राजी है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। ये वीडियो देखकर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।